कार लोन देने के मामले में एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में जितने भी कार लोन दिए जाते हैं उनमें से 26 से लेकर 30% तक अकेले जो है एचडीएफसी बैंक देता है। यह बात तो आपको भी पता है कि भारत का कार लोन मार्केट कितना कॉम्पिटेटिव है। इतना कॉम्पिटेटिव होने के बावजूद भी कोई एक बैंक जो कि 26 से 30% कार लोन दे भारत का, तो उसमें कुछ खास बात तो होगी। आज समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक से कार लोन कैसे लेना है, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या पेपर्स आपको जरूरत पड़ेगी, कौन ले सकता है और किसका लोन रिजेक्ट हो जाता है एचडीएफसी में। तो हर एक चीज को आज डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक से कार लोन कैसे लेना है। एचडीएफसी के कार लोन के इंटरेस्ट रेट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहां इतना इंटरेस्ट रेट है तो वहां इतना क्यों है। तो आपको समझा दूं कि एचडीएफसी का कार लोन का इंटरेस्ट रेट टोटली डिपेंड करता है उस स्टेट के परचेजिंग पावर पे, मतलब वहां के लोगों के खरीदने की क्षमता क्या है, उसी अनुसार जो है इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। तो अगर आप अपना स्टेट का नाम, आप अपने शहर का नाम कमेंट करोगे तो ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां क्या इंटरेस्ट रेट है एचडीएफसी कार लोन की। तो आपको समझना पड़ेगा कि एचडीएफसी में जो है छोटे वाहनों के लिए भी कार लोन दिया जाता है, एसयूवीज के लिए भी कार लोन दिया जाता है और कॉमर्शियल गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिया जाता है। 90% से लेकर 100% तक ऑन रोड प्राइस पे आपको एचडीएफसी में कार लोन मिल जाता है। अब ये समझिए कि एचडीएफसी से कार लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन से पेपर्स आपको जरूरत पड़ेंगे। अभी मैं आपको 4 फायदे बताने जा रहा हूं एचडीएफसी से कार लोन लेने का। इन चारों फायदों को सुनने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको एचडीएफसी से कार लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। सबसे पहला फायदा यह है कि 100% ऑन रोड प्राइस का आपको कार लोन मिल जाता है। दूसरे नंबर की बात करें तो आपको जो है ब्याज दर एज कंपेयर टू जितने भी प्राइवेट और सरकारी बैंक है उसके हिसाब से आपको ब्याज दर जो है कम लगेगा। आगे मैं आपको ब्याज दर बताऊंगा तो आप इस चीज को समझ जाओगे। आप बात करते हैं डाउन पेमेंट की। सबसे छोटा डाउन पेमेंट अगर आप कंपेयर करोगे तो वो आपको एचडीएफसी बैंक में मिल जाएगा और लोन जो है केवल 30 मिनट में एचडीएफसी में सिक्योर हो जाता है। मतलब कि आप अप्लाई करोगे और उसके 30 मिनट बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपको लोन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और चौथा फायदा यह है कि जहां बाकी बैंक जो है 5 साल के लिए, 6 साल के लिए कार लोन देते हैं, एचडीएफसी बैंक में आपको 7 साल के लिए कार लोन मिलता है। आप समझिए कि ब्याज दर क्या है और प्रोसेसिंग फीस क्या लगने वाला है। अब इंटरेस्ट रेट को समझते हैं। एचडीएफसी में जो है न्यू कार के लिए, अगर आप नए कार के लिए लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में 10 से 15% का इंटरेस्ट रेट लगता है। इंटरेस्ट रेट का जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में हो और किस शहर में हो। अगर आप प्री ऑन कार लेते हैं, मतलब सेकेंड हैंड कार लेते हैं, उस कंडीशन में एचडीएफसी आपको लोन देता है और इसका इंटरेस्ट रेट जो है 13.75% से स्टार्ट होकर 16% तक जाता है। एचडीएफसी का कार का इंटरेस्ट रेट टोटली डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना कम आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको ध्यान से समझिएगा, मतलब कि किसको एचडीएफसी कार लोन देता है, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है वो देखिए। एचडीएफसी में कार लोन के लिए सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन आपका उम्र के लिए रखा गया है। अगर आप जॉब कर रहे हो उस कंडीशन में आपकी न्यूनतम आयु जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं अधिकतम आयु की। जॉब करने वालों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 60 साल की रखी गई है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी न्यूनतम आयु 21 साल है, लेकिन अधिकतम आयु जो है उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है, 65 साल का रखा गया है। आप ये समझिए कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करके अपना इनकम कर रहे हैं, उनका मिनिमम इनकम जो साल का होना चाहिए वो होना चाहिए 1,80,000 रुपए। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको लिए बता दूं, वो अगर इनकम टैक्स का पेपर जमा करते हैं तो उनको कार लोन जो है और भी आसानी से मिल जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भी न्यूनतम कम से कम आय जो है 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। उसी कंडीशन में उनको कार लोन कोई भी बैंक दे देती है। अब ये समझिए कि क्या क्या पेपर्स आपको जमा करने पड़ेंगे एचडीएफसी से कार लोन लेने के लिए। कार लोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो होता है वो होता है आपके आय का प्रमाण पत्र। आय के प्रमाण पत्र के लिए आप कोई भी पेपर जमा कर सकते हो, जैसे आपका आईटी रिटर्न हो गया या फिर आप अपना पे स्लिप जमा कर सकते हो। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बता दूं, वो चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाइड अपना अकाउंट्स का कॉपी जमा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है राशन कार्ड वगैरह जमा करना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना पड़ेगा, पैन कार्ड जमा करना पड़ेगा, मतदाता पहचान पत्र जमा करना पड़ेगा, जीवन बीमा का पॉलिसी का कॉपी अगर आपके पास है तो वो जमा करना पड़ेगा। ये सब जमा
करना पड़ेगा आपको अपने निवास का प्रमाण पत्र देने के लिए। उसके बाद अगर आपको बैंक जो है पिछले 6 महीने का इनकम का रिकॉर्ड भी मांग सकता है, वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। अब ये समझिए कि उसके अलावा जो आपको उम्र का प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, जिसके लिए आप 10th वगैरह की कॉपी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पहचान और अपने पते का प्रमाण पत्र जो है ये पक्का जमा करना पड़ेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सेम होती है, लेकिन जो लोग बिजनेस होते हैं उनको अपने बिजनेस प्लेस का पते का प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ता है, जिसके लिए वो अपना जीएसटी कॉपी वगैरह जमा कर सकते हैं। पता का प्रमाण पत्र के लिए आप अपना बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल का कॉपी या फिर कोई भी बिल, यूटिलिटी बिल का कॉपी जमा कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है सिग्नेचर का सत्यापन करना। सिग्नेचर के सत्यापन के लिए ऐसा कोई भी पेपर जिसमें आपका सिग्नेचर दिखाई दे रहा हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड का कॉपी हो गया, कोई भी चेक हो गया, इन सब चीजों का कॉपी आप जमा कर सकते हो। अब इसके अलावा ये देखिए कि जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और क्या क्या पेपर्स, ये सारे पेपर्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आपका होता है वो होता है इनकम टैक्स का कॉपी। अगर आपके पास इनकम टैक्स का कॉपी नहीं है तो आपको जो है 6 महीने से 1 साल का पे स्लिप रेडी रखना होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास इनकम टैक्स का कॉपी नहीं है, उस कंडीशन में आपको किसी वेरीफाइड चार्टर अकाउंटेंट से अपना इनकम का कॉपी जमा करना होगा। देखिए इन सब बातों को हटा के एक चीज समझिए, आपको किसी भी तरह से प्रूफ करना है कि आप जो है ईएमआई इजीली पे कर सकते हैं, आप ईएमआई पे करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो बैंक आपको जो है इजीली लोन दे देता है। अब ये समझिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। एचडीएफसी में जब आप कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 मेथड मिलता है, एक ऑनलाइन मेथड से आप जमा कर सकते हैं, एक ऑफलाइन मेथड से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको एचडीएफसी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं दिया है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई में कर दूंगा। उस लिंक पे जाके आपको जो है सारी डिटेल को फिल करना होता है और उसके बाद एचडीएफसी के जो एजेंट होते हैं वो आपको कॉल करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करते हैं और 30 मिनट से लेके 45 मिनट के अंदर में आपका लोन जो है सैंक्शन हो जाता है। और दूसरा सबसे आसान मेथड है कि आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाते हैं, वहां सारा पेपर जो मैंने आपको बताया उसमें आपको पेपर को जो है पहले अपना एड्रेस प्रूफ जमा करना है, फिर आपका पहचान पत्र जमा करना है, फिर अपना आय का प्रमाण पत्र जमा करना है। इन सारे पेपर को सेल्फ अटेस्ट करके या फिर अनअटेस्टेड भी आप जमा कर सकते हैं। नजदीकी ब्रांच में जाके फॉर्म फिलअप कीजिए और जमा कर दीजिए। जिनके पास पूरे पेपर्स नहीं है या फिर कोई पेपर में उनको कंफ्यूजन हो रहा है, वो या तो यहां कमेंट कर सकते हैं या फिर नजदीकी ब्रांच में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आप यहां कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि इस पेपर के अल्टरनेटिव में आप कौन सा पेपर लेके जा सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि एचडीएफसी में जो है आपको कार लोन बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, लेकिन आप इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर लीजिएगा, आपके एरिया में कौन कौन से बैंक अच्छे हैं और वो किस इंटरेस्ट रेट पे कार लोन दे रहे हैं, एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिएगा तभी आप कार लोन लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपको नहीं कंपेयर करना है, बल्कि इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको प्रोसेसिंग फीस और अदर छोटे छोटे चार्जेस क्या बैंक लगा रही है उसको भी ध्यान देना है। कई बार बैंक जो है आपसे इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करते हैं और प्रोसेसिंग फीस या फिर अदर चार्जेस के नाम पर आपको लूट लेते हैं, तो उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। एचडीएफसी कार लोन से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। एचडीएफसी के अलावा अगर आप एसबीआई से कार लोन लेना चाहते हो, एक्सिस बैंक से लेना चाहते हो, बैंक ऑफ इंडिया से लेना चाहते हो, बड़ौदा बैंक से लेना चाहते हो या फिर किसी भी भारत के बैंक से, बंधन बैंक वगैरह से लेना चाहते हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हर बैंक का कार लोन का डिटेल हो गया, होम लोन का डिटेल हो गया, इस पे वीडियो जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए ताकि जब आप कार लोन लेने जाइए तो उस समय आपको काम आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।